नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी दिल्ली। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है और यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। अब ऑप्शन में मध्य प्रदेश आया है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है क्योंकि हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। अब ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा डॉलर है। वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आंसर डी सही है, रूस। रूस ने कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। रूस के सेचेनो यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है और इसका नाम गैम कोविड वैक लियो रखा है। अब रूस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं। मुद्रा रूबल है। राजधानी मॉस्को है। रूस की संसद का नाम डूमा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने की घोषणा का ऐलान किया है? ऑप्शन ए 5 अरब डॉलर, बी 10 अरब डॉलर, सी 12 अरब डॉलर, डी 1 अरब डॉलर। दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आंसर बी सही है, 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर गूगल के सीईओ ने भारत में निवेश करने का ऐलान किया है। यह ऐलान गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने किया। वह इस 10 अरब डॉलर का निवेश अगले 5-7 सालों में करेंगे। यह घोषणा उन्होंने सालाना गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान की थी। इस बार यह कार्यक्रम डिजिटल तरीके से हुआ है। अब गूगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 15 जुलाई, डी 14 जुलाई। दोस्तों इसका आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आंसर सी सही है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा।
आंसर आपका सी सही है। राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम प्योर फॉर श्योर। इसमें शुद्ध से बने प्रोडक्ट हैं, उनकी शुद्धता की जांच की जाएगी। यह राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अब ऑप्शन में राजस्थान आया तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। लोकसभा की सीट 25 है, राज्यसभा की सीट 10 है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एशिया कप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए अप्रैल 2021, बी मार्च 2021, सी जून 2021, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही है। जून 2021 तक एशिया विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 के चलते स्थगित किया है। इस साल एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से अब श्रीलंका में होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी भारत, डी अमेरिका। दोस्तों बताइए आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी भारत सही है। यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत बन गया है। अब एफडीआई देख लेते हैं, एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जब कोई विदेशी कंपनी या संगठन निवेश करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। अब शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत आ गया है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। अब भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 9, किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजरिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी रोपड़, डी आईआईटी कानपुर। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही है। आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजरिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया गया है। अब शुद्ध का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडिंग अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी की स्लाइडें हैं, जिन्हें दूर से पर्सनली मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इसका जब ट्रायल किया गया तो ये पाया गया कि इस डिवाइस को यूज करने के बाद 15 मिनट में एक रूम को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। इसे डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए सियन लुंग, बी लोटो तशरीर, सी ली क्यून यू, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही है। सियन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने। 2006 में पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद लगातार अब तक यही हैं। अब महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। मुद्रा डॉलर है। प्रधानमंत्री सियन लुंग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय चैनल पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी बांग्लादेश। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, नेपाल। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय चैनलों पर बैन लगा दिया है। अब नेपाल में दूरदर्शन के अलावा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखाई जाएगी। अब नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है।
वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी यानी बीडी भंडारी जी हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप आसानी से चल पाए, इसलिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में कुछ और योजनाएं चली हैं, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई, यह प्रथम राज्य बन गया है वर्चुअल अदालतों के सुनवाई के मामले में। फिर प्रवासी राहत मित्र, आयुष कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी सारस या कौछ है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य सरकार ने एसबीआई के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एसबीआई के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा कर दी है। तनाव फंड या महाराष्ट्र में जो रुकी हुई झुग्गी पुनर्निवास योजना है उसको फिर से शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसबीआई के साथ शुरू कर दिया है। अब ऑप्शन में महाराष्ट्र है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यपाल कार्तिकल शंकर नारायण जी हैं। लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही है, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और यहाँ के कुछ और देख लेते हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बना है। 5T योजना दिल्ली में लागू की गई थी। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। लोकसभा की सीट राज्य है। राज्यसभा की सीट 3 है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प नीलगाय है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बीसीसीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, बी राहुल जौहरी, सी हमांग अमीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, हमांग अमीन। हमांग अमीन को बीसीसीआई ने नए सीईओ बनाया है, जो राहुल जौहरी का स्थान लिए हैं। राहुल जौहरी जी बीसीसीआई को इस्तीफा फरवरी 2020 में दिया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद अब बीसीसीआई के नए सीईओ बन गए हैं हमांग अमीन। अब बीसीसीआई आया तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं, जो कि 39वें नंबर के हैं।